काफी एसिड्स और बेस हमारे लिए केमिकली हार्मफुल हो सकते हैं। अगर एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा? सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, सम आर वीक। ये हमने देख लिया। कैसे पता चलेगा? सर, सॉइल में लाइम वाटर क्यों डाला जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और एक और चीज जो आपको गेस करनी है, तो कभी कभी आपने देखा है कुछ सब्सटेंसेस को बोलते हैं आप टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा ये एसिड है या बेस, बट नहीं, वो सही तरीका कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी टेस्ट करके हम ये पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है, क्योंकि काफी एसिड्स और बेस हमारे लिए केमिकली हार्मफुल हो सकते हैं। एंड वो क्योंकि एसिड की स्ट्रेंथ अलग होती है, बेस की भी स्ट्रेंथ होती है, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी होती है। कुछ कुछ एसिड तो हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, ठीक है, जिनका पीएच लेवल हमारे लिए ओके होता है। बट कुछ कुछ एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, ऐसे एसिड्स को हम टेस्ट करके तो पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज अब से हमें नहीं करनी है। एंड एसिड और बेस जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? क्या उनके पास एसिडिक और बेसिक नेचर उनका रहता है या नहीं? तो आइए जानते हैं क्या होगा। सॉल्ट्स, न्यूट्रलाइजेशन एंड यूजेस, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइंस में आपको पता है एसिड एंड बेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। यस, तो सबसे पहले हमें बोलते हैं राहुल क्या वंडर करते हैं? राहुल सोचते हैं व्हाट विल हैपन इफ एन एसिड एंड अ बेस आर मिक्स टुगेदर। अगर एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा? एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा? विल दे कैंसल ईच अदर? क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? क्या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? या अभी भी उनके पास एसिड और बेसिक नेचर रहेगा? आइए देखते हैं। सी, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। बोला जाता है जब भी एक आप एसिड लो और उसमें एक बेस मिक्स करो तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक एसिड है, ठीक है, एक सब्सटेंस लिया आपने, एसिड है। कैसे चेक करना है? टेस्ट करके नहीं सर, पीएच स्केल से हम चेक करेंगे। पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 का, उसमें हमें पता चल जाता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस। तो उसको टेस्ट करके, या लिटमस पेपर का टेस्ट होता है आपके पास, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, उससे हम जानेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बहुत सारे। इसके साथ आपने बेस को मिक्स कर दिया। बेस मतलब इसका बेसिक नेचर है सर, ठीक है, लिटमस पेपर या हम पीएच स्केल से यूज करेंगे। एंड जब हम इसको मिक्स करते हैं तो दोनों क्या कर देते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब सर क्या फॉर्म होता है? ठीक है, फॉर्म क्या होता है, आ जाओ देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन तो हमारा हो गया। न्यूट्रलाइजेशन में हमारे पास जो बनता है वो है सॉल्ट प्लस वाटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको हमेशा परेशान नहीं करेगी, बट साइंस में हमेशा आती रहेगी, बार बार एंट्री मारती रहेगी कि एसिड और बेस को मिक्स करके सॉल्ट प्लस वाटर बनता है और एक दूसरे को दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, सेम, ठीक है। द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज आर न्यूट्रलाइज। फिर उनके पास कोई एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं रहती है, तब वो बेचारा सॉल्ट बन जाता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, HCl क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम इसके आगे लगाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड हुआ। ये मेरा एक बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसको मिलाया तो NaCl एक सॉल्ट बन गया, साथ में क्या बनेगा? वाटर। तो एक सॉल्ट बना जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl। आपको पता है कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सॉरी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। Na तो सोडियम हुआ अपना, Cl क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक तो अपना ये था, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, राइट। तो सॉल्ट्स आर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कब फॉर्म होंगे? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। सॉल्ट्स आर जनरली न्यूट्रल इन नेचर, वो भी हमें पता है, एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। एंड सोडियम क्लोराइड एक कॉमन एग्जांपल निकल आ जाता है। अब क्या होता है, जहां जहां एसिड होता है हमें मतलब उसको न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें बेस मिक्स कर दो। सिमिलरली हमारे स्टमक में हम बोलते हैं एसिड है, तभी वही तो डाइजेस्ट करता है खाने को, तो बेस डाल दो। तो एंटी एसिड हमने डाला, बेस डाला, न्यूट्रलाइज हो गया। वैसे टूथपेस्ट के साथ है, हमारे माउथ में भी क्या है? एसिड है। आपने टूथपेस्ट बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जहां एसिड है बेस डाल दो, न्यूट्रलाइज हो गया। जहां बेस है एसिड डाल दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, राइट। सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, सम आर वीक। ये हमने देख लिया। कैसे पता चलेगा सर? पीएच स्केल से, जिसके बारे में हम एक दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे, राइट। एंड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल नेचर। सबकी स्ट्रेंथ उनके केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगी, राइट। एंड सेफ्टी मेजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, टेस्ट करके हमेशा नहीं बताएंगे। नेवर टेस्ट केमिकल्स कि सर ये तो सार है, ये तो एसिड हो जाएगा, ये बिटर है, नहीं। वो एक होती है प्रॉपर्टी, बट वैसे हमें नहीं करना है।
प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ सब कुछ हम करेंगे। तो आज क्या क्या सीखा हमने? एसिड सार होते हैं पर टेस्ट करके नहीं बताएंगे। बेसेस आर बिटर एंड स्लिपरी। इंडिकेटर्स हेल्प आइडेंटिफाई देम। वन ऑफ द इंडिकेटर इज लिटमस पेपर एंड पीएच स्केल, और न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब ये आप लोगों के कमेंट में आपको बताना है वाला, व्हाई डू फार्मर्स ऐड लाइम वाटर टू सॉइल? सॉइल में लाइम वाटर क्यों डाला जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और एक और चीज जो आपको गेस करनी है, नेक्स्ट हमारी जो 5 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो आएगी उसके लिए पोस्टर में आप लोगों को लेके आया, आपको गेस करना है। मैथ्स का टॉपिक एक हिंट दे रहा हूं, बट गेस करके बताना कमेंट करके कि कौन सा वो टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।